ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सबको पता है। परीक्षा हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, फिर से परीक्षा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आया, फिर स्टे लगा कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट उन लोग का बात नहीं माना। तब जाके हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो लोग पाए जाएंगे उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ये ज्वाइंट लेटर में मेंशन्ड है। इसको लेकर के हम आए हैं। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री, कोई नेता का एहसान नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन जारी तो हो गया है। क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन नहीं है, तुगलकी फरमान है। उसको वापस लेना ही होगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग वापस फिर कोर्ट जाएंगे? कोर्ट का देखिए, कोर्ट का रास्ता देखा हुआ है, लेकिन पहले ऐसा हुआ क्यों? हम लोग का नहीं है। मतलब जब विपक्षी जो रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहा था, हम लोग पदाधिकारी थे, अपना मर्यादा जानते थे कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं बोलना, हम लोग सरकार के अंग हैं। इसलिए हम लोग साथ 2000 हम लोग जा नहीं सकते थे उन लोग से भिड़ने के लिए। मेरा कहना है कि सरकार अगर ये चिन्हित करने में असफल है कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर ये CID SIT क्यों रखो, बंद करो इसको। आप ऊपर जो भी और भी जांच एजेंसियां हैं उसको समर्पित करो ना। ऐसे कह देने से कि हम पूरी सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं या जो है कुछ गड़बड़ियां हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमको प्रूव करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया, हमको प्रूफ भी तो करो। कोर्ट ने बोला था कि जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा SIT की जांच में उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको अगर हम उस आधार पे दूसरे जॉब छोड़कर हम यहाँ आए हैं, तो हमको प्रूफ भी तो करना होगा ना कि हम गलत हैं। कि सिर्फ हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए, तो ये कैसे किए, कहाँ का न्याय है? नेचुरल जस्टिस तो हुआ नहीं है। हमें जांच के कटघरे में भी तो रखो, हमको प्रूफ भी तो करो। ऐसे बाहर निकालने से तो चलेगा नहीं। एक तरीके से बिल्कुल ये तुगलकी फरमान है, इसको सरकार को वापस लेना ही होगा सरकार को। आप लोग के पास कोर्ट का भी ऑप्शन है, क्या कोर्ट में जाएंगे? अगर सरकार नहीं मानती तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। पीछे हम लोग हर वो पैतरा अपनाएंगे जो हम लोग वापस ले सकते हैं। हमको सरकार भीख नहीं दी थी, सरकार के ऑर्डर पे नहीं आए, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर पे आए हैं। और हमारे जैसे कई सारे लोग कोर्ट के ऑर्डर पे ही आए हैं। कोई इस बीच जॉब रहते हुए दूसरे जॉब में DB हुआ, वहां नहीं जा पाए, कोई ये दूसरा जॉब छोड़ कर आ गए यहाँ पे, वो जजमेंट के आधार पर ही आए हैं कि अगर गलत नहीं है तो हमारी अभ्यर्थिता रद्द नहीं होगी। तो ऐसे रद्द कर देने से तो नहीं चलेगा ना। सरकार अगर आप विफल हैं, आप SIT या CID ये जांच करने में विफल है कि हम गलत हैं कि सही हैं, तो आपको हक नहीं दिया गया है ये कि आप जो है एक ही तराजू पे सबको तौल दीजिएगा। आपको जवाब देना होगा, जवाब से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। अमित कुमार नाम हुआ मेरा। मैं ASO के पद पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत था और मैं पूर्व में IMD में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पे कार्यरत था। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को इतने साल जांच में कुछ नहीं मिला। अचानक से आप 4 घंटे के अचानक से कैबिनेट बुला के बोलते हैं कि हमारा परीक्षा रद्द कर दिया जाए। मुझे जहां तक लग रहा, और मुझे क्या, ये पूरा राज्य को लगेगा कि ये फैसला राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया है। ये फैसला उन कोचिंग माफियाओं को संतुष्ट करने के लिए लिया गया है जो वहां पर है ना लीड कर रहे हैं, जो केवल राज्य के सारे एग्जाम का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो केवल हमारे एग्जाम के मुद्दा उठा रहे हैं। वो हमारे एग्जाम को पॉलिटिकलाइज कर दिए है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह करूंगा कि वो अपने अधिसूचना वापस ले, नहीं तो लास्ट में हमें कोर्ट का शरण जाना ही पड़ेगा। हमारा जो नियुक्ति है कोर्ट के थ्रू ही हुआ था। इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें झारखंड के छात्रों की ही हार हुई है। झारखंड की छात्रों की हार हुई है और उन छात्रों की हार हुई है जिसने अपनी जवानी 10 साल एग्जाम में फूंक कर इस एग्जाम को पास किया है। हम में से हर एक स्टूडेंट 2000 का 2000 जांच के लिए तैयार है। अब जो जांच कराना है, इतनी बड़ी मशीनरी है, आप 2000 स्टूडेंट का जांच नहीं करवा सकते तो फिर किस बात की मशीनरी को बंद कर दिया जाए। आप लोगों पर ये आरोप ऐसे
सरकार नहीं लगा रही है, जिस तरीके से हटाया गया, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि आप लोग भी पैसे देकर आए, एक जांच हो जाती तो आप निष्पक्ष हो। हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। हम लोग तो जांच के लिए तैयार है। किसी का बोल देने से हम चोर नहीं हो जाएंगे, हमको चोर साबित करना होगा। चोर साबित कर दिया जाए, अगर हम चोर है तो चोर साबित कर दिया जाए ना। आपके मंच से ये कहना चाहता हूँ सर, हम में से 800 लगभग 800 लोग अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, जो इससे और पूर्व में सेंट्रल जॉब में कार्यरत थे। किस आस पर आए कि हम गृह जिला में काम करेंगे, हम अपने घर में काम करेंगे। में हमारी क्या इज्जत रह गई परिवार के? नहीं, घर की इज्जत या मेरी इज्जत को मैं इस एक नौकरी से जोड़ के नहीं देखती हूँ ये, लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया है ये सवाल उठाने वाला? हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप एसओपी बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। और ये सिर्फ आज अभी ये 5 साल की बात नहीं है, ये पूरे 26 साल का हिसाब चाहिए। सरकार जिस भी राजनीतिक दल की रही हो, जो भी आया हो यहाँ, उन्होंने हम सबको, झारखंड वासियों को, खास करके यहाँ के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को सिर्फ निराशा दी है। यहाँ पे लोगों की उम्र निकल जाती है इस उम्मीद में कि एक भर्ती आएगी, और फिर एक भर्ती आती है 10 साल में, 15 साल में, और उसके बाद फिर एक आर्बिट्री डिसीजन आता है, रात में सो के उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे तो वो कोalition गवर्नमेंट का शुरू से ही तंत्र चला आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मुझे मेरे ऊपर तो मुझे संदेह है ही नहीं, मेरे समाज से भी किसी ने आज तक मेरे ऊपर उंगली, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। मेरे गांव में जाके, मेरे स्कूल में जाके, मेरे कॉलेज में, सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ के यहाँ तक पहुंची हूँ। किसी से जाके पूछ लीजिए, मेरे टीचर से, किसी से, कि उसका क्या कैलिबर है। आज भी टीचर मुझे मेरे नाम से याद रखते हैं, मेरे स्कूल में, कॉलेज में। मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए, तो मुझे मेरे कैलिबर पे तो तुम क्वेश्चन उठाने वाले कोई होते ही नहीं हो। मैं तो अपना तो मैं प्रूफ करके लेके रहूंगी। मैं इंजीनियर हूँ, मैं पहले प्राइवेट जॉब में थी, जब यहाँ मैं वर्क फ्रॉम होम यहाँ करने लगी, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं वो जॉब छोड़ दूंगी और यहाँ जब वैकेंसी निकली तो तैयारी करूंगी। मैंने 1 साल में 10 महीने की तैयारी में, मैंने 2024 में ही, मैंने 2023 से फॉर्म भरा, 24 में फॉर्म भरा, मैंने 4 यहाँ सीजीएल क्लियर किया, जेपीएससी की पीटी क्लियर की, सीडीपीओ की पीटी क्लियर की, बीपीएससी का पीटी क्लियर किया, और फिर मैं यहाँ पे पहुंची। और आज अब मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। जाके मेरा घर देखिए, मेरे पापा का नाम लीजिए, मेरे गांव में क्या इज्जत है उनकी, और आज मुझे यहाँ रोड पे बैठ के अपना साबित करना पड़ रहा है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अब यहाँ पे मतलब क्या, कौन सा न्याय चल रहा है? इस न्याय को मैं नहीं मानती, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अब हम लोगों को न्याय चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिले, जहां से मिले। मैं अब यहाँ से जब तक न्याय नहीं होगा मैं नहीं हिलूंगी। मैं अभी वापस प्राइवेट में जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सबके लिए खड़ी हूँ। जिनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा उनके लिए खड़ी हूँ मैं, क्योंकि अन्याय को नहीं सहना सिखाया है मेरे माँ बाप ने। मुझे वो संस्कार मिले हैं और मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आपकी बातों में दुख झलक रहा है, किस तरीके से? दुख नहीं होगा, रात में 2 बजे रात तक जग के पढ़ाई की। आके आप मेरे घर में मेरा नोट्स देख लीजिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे इंग्लिश में मैं ज्यादा, जबकि मैं सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ी हूँ, लेकिन आप 4 साल इंजीनियरिंग कीजिए, 8 साल प्राइवेट में जॉब कीजिए, आपको फिर इंग्लिश ही आपका मेन लैंग्वेज बन जाता है जब आप यूएस यूके के क्लाइंट से डील करते हो। तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके, हिंदी, झारखंड का सब कुछ हिंदी में अवेलेबल, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ाई की हूँ। मेरी माँ से जाके पूछी, मेरी माँ बोलती थी बेटा बीमार पड़ जाओगी। दिन में मैं अपनी प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, मेरी बीमार माँ है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका हाथ भी टूट गया था। मैं घर संभाल रही हूँ, बीमार माँ को देख रही हूँ, हॉस्पिटल ड्यूटी कर रही हूँ, और फिर रात में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर यहाँ पहुंची हूँ। मेरे दोस्तों से पूछिए, 3 साल तक मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्ट थी सबसे, और आज मैं यहाँ पे पहुंची। मुझे मेरे 3 सालों का हिसाब चाहिए, और यहाँ लोग हैं जिनको 15-15 सालों का हिसाब चाहिए। पूरी जिंदगी लगा दी है लोगों ने इस एक एग्जाम में, उसका कौन जवाब देगा? यहाँ कितने लोग हैं जो
दूसरे सरकारी नौकरी से आए विदाउट लियन, विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन, उनका क्या होगा? कैसे मतलब आप इस तरीके से सबके साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। आप जांच कीजिए और जांच में छोटे प्यादों को मत फंसाइए। जांच कीजिए, पूरे व्यापक स्तर पे जांच कीजिए, पूरे सिंडिकेट को ब्रेक कीजिए। ये जो बीमारी है ये पूरे इंडिया में फैली हुई है। मैं खुद क्योंकि कंपटीशन से आई हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि नीट, जेई ये सब भी लीक हो सकता है क्या? अब कल को पता चलेगा यूपीएससी भी लीक हो रहा है। मतलब कुछ तो छोड़ दो, पूरे देश को बेच खा रहे हो आप लोग। मैं हर किसी से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। नुपुर, और आपको जो बैकग्राउंड निकाल के देखो, मेरा पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकाल के देखो, जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। आप प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ। धृतराष्ट्र से अंधा फैसला पूरा है। जैसे धृतराष्ट्र ने पक्षपात करते हुए 5 पांडवों का हट छीन, ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण फैसला है। और हम मेहनतकश प्रतिभाशाली झारखंड छात्रों का जो तादाद में कम है, हमारी संख्या बल कम है, कौन हमारी बातों को नकारते हुए, अनसुना करते हुए सरकार ने जो उपद्रवी हैं या जो असामाजिक तत्व हैं उनके ज्यादा तो देखते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है। हमारी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है और भीड़ तंत्र के आगे झुक गई है। अगर भीड़ तंत्र को यह गुरूर है कि हम पूरे 100 हैं, तो हमें लोकतंत्र पर भरोसा है कि हम भी पूरे 100 के बदले 1 हैं।